हेलो। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? चलिए, एक मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ, अभी जो बात करने वाला हूँ बीपीएससी की एक और बड़ी वैकेंसी की बात करने वाला हूँ, जहाँ मौका बहुत बेहतर है। हालांकि अभी तक इसका फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, ये पद सृजित हो चुका है, सारा कुछ फाइनल हो चुका है। और क्या इसमें रहेगा, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं और कैसे सहायक जिला ई गवर्नेंस पदाधिकारी बन सकते हैं, इसको लेकर यह न्यूज है। और एक बहुत बढ़िया पद है, सृजन जो हुआ है इस पद का। आप जानते ही हैं कि डिजिटल इरा है, डिजिटल इरा में सारी चीजें आपको डिजिटली अब संभालनी पड़ रही है। सरकार इसी को लेकर यह पोस्ट जिला स्तर पर सहायक जिला ई गवर्नेंस पदाधिकारी को सृजित किया है। अब नियमावली भी लगभग लगभग तैयार है, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितना एज क्रिटेरिया होगा, इन सब को लेकर यहाँ पर बात किया गया है। ठीक है, तो बहुत बड़ी खबर है। अभी कुछ दिन और रुक जाइए, इसको लेकर बहुत बड़ा और जो वैकेंसी आने वाला है उसको लेकर अपडेट दूंगा, कितना सीट पर आने वाला है। लेकिन अभी क्राइटेरिया जान जाइए, एलिजिबिलिटी जान जाइए, कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्या प्रमोशनल क्राइटेरिया है इसका। बहुत अच्छा प्रमोशनल पोस्ट है और अभी अभी सृजित हुआ है, तो प्रमोशन करने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ये सीधा सीधी बात बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए इस पोस्ट के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यह काम क्या करेगा, तो यह प्रौद्योगिकी के अंतर्गत काम करेगा, यानी ई गवर्नेंस को संभालने का काम करेगा। किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगा, तो ये सहायक जिला ई गवर्नेंस पदाधिकारी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत काम करेगा। यानी सूचना किससे रिलेटेड यह काम है, बिहार कैडर का है, यानी बिहार में ही आपको सुविधा मिलेगा। नई नियमावली 4 जून 2026 को जारी कर दिया गया है और बिहार में ई गवर्नेंस की नई दिशा देने का एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि सरकार अब ई गवर्नेंस, ई शासन की बात कर रही है, हर घर तक ई माध्यम से पहुंचने की बात कर रही है। वैसे में ये जिला स्तर पर सहायक जिला ई गवर्नेंस पदाधिकारी काम करेगा। ठीक है, तो एक बेहतर पोस्ट है, बेहतर अवसर है जो आपको मिलने जा रहा है। मूल कोटि का यह पद है जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, सीधी नियुक्ति आपका इसी पर होगा। विभाग का महत्व समझिए कि यह पद बिहार में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत काम करता है और जितना भी ई माध्यम से जुड़ा हुआ, चाहे ई शासन जुड़ा हुआ, ई योजना जुड़ा हुआ, सारा इसी के अंतर्गत देखरेख जिला के अंतर्गत ये करेगा। कहते हैं यह नौकरी संपूर्ण बिहार राज्य में सरकार के डिजिटल कार्यों को पूर्ण करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है और 1 साल तक प्रोबेशनल पीरियड रहेगा। मतलब आपकी नियुक्ति के बाद 1 साल तक आपके कार्यों को देखरेख किया जाएगा। अगर आप सही पाए गए तो फिर आपको मतलब कंटिन्यू कर दिया जाएगा। ये प्रोबेशनल पीरियड बहुत महत्वपूर्ण होता है और यहीं बहुत सारा खेलवेल होता भी है। ठीक है, तो प्रोबेशनल पीरियड का यहाँ पर बात किया गया है। यह पद जिसकी बात कर रहा हूं मैं, जिला स्तर पर निर्मित किया गया है 4 जून को ही। अब देखिए इसमें कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके पहले एक और सूचना आपको दे दूं मैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि आपको वो जानना चाहिए। अभी हम लोग जो अपने स्तर पर यह प्रयास कर रहे हैं कि आप अगर टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, जो आपका ये बिहार युवा पंचायत करके ग्रुप है, तो आप इसमें जुड़ जाइए। बिहार से संबंधित सारा जानकारी आपको यहीं से मिलेगा। किसी प्रकार का जॉब हो, किसी प्रकार का कंटेंट हो, मटेरियल हो, कई सारे पीडीएफ यहाँ पर डालते रहता हूँ मैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आज से ही आपका फुल लेंथ टेस्ट शुरू है 72 को लेकर के, ऑडिटर को लेकर के। अगर आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। सिर्फ फुल लेंथ नहीं है, इसमें सेक्शन बाय सेक्शन टेस्ट भी है। 12 टेस्ट सेक्शन बाय सेक्शन है और 10 टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट है। मात्र कितना में, तो 299 में। ये ऑनलाइन में सुविधा आपको मात्र 299 मिल रहा है। तो आप ये प्रैक्टिस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप प्रैक्टिस के लिए ये हमारा ले सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो हमारा अभी करेंट अफेयर का बैच चल रहा है, इसके अलावा साइंस का बैच चल रहा है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपका ही बैच क्यों लिया जाए, तो सिंपल बात बोल रहा हूँ, बैच इसलिए लिया जाए ताकि आप जो पिछले मेरे 8 साल का अनुभव है, वो बीपीएससी का जो ट्रेंड है और जिस तरह पूछा जा रहा है, सिर्फ पढ़ाने को पढ़ा नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ क्वेश्चन लड़ेगा, 100% लड़ेगा। इसी तरह बिहार स्पेशल का यह बैच जो 2 दिन पहले ही शुरू हुआ है, 31 दिन का यह बैच है जो आप सामने देख रहे हैं, जिसमें सेक्शन बाय सेक्शन टेस्ट भी है, आपका सोर्स भी है, कहां कहां से ये बैच आपको चलेगा और यहाँ दिया हुआ है किस सेक्शन पर ज्यादा फोकस किया जाएगा।
इस तरह करेंट अफेयर का है, जो अभी नेशनल करेंट अफेयर चल रहा है। आप चाहें तो अभी जुड़ करके एक बात तो मानिए कि मार्केट में कंटेंट का कोई कमी नहीं है, व्यवस्थित तरीके से और आपके अनुसार जो उसको गढ़ कर आपके सामने रख दे वो जरूरी है। तो वही काम हम लोग करने में लगे हुए। इसी तरह साइंस का चल रहा है, जिस तरह साइंस में परिवर्तन हो रहा है और जिस तरह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है और सिर्फ रटते हैं साइंस को, तो साइंस वैसे नहीं होगा, आपको समझ के पढ़ना पड़ेगा और वो करने में लगा हुआ हूं मैं। ठीक है, तो अब आते हैं कंटेंट पर। कौन भर सकता है इसको? सबसे बड़ा जरूरी बात है कि यह ई गवर्नेंस से जुड़ा हुआ तो तकनीकी पद है। तकनीकी पद होने के कारण इसमें बी या बीटेक के छात्र भर सकते हैं। अदर एलिजिबिलिटी नहीं है इसमें, या इससे जनरल अगर स्नातक किए हैं तो आप नहीं भर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर साइंस किए हैं, आईटी किए हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स किए हैं, या फिर आप अपने एमसीए किया है तो एमसीए किया है तब भी आप भर सकते हैं, या 3 डिग्री कोर्स आपने किया है तब भर सकते हैं इस फॉर्म को। तो बहुत सारे लोग निराश होंगे, सर इतना ही। हाँ, ये बात अजीत कुमार जी अच्छा बोल रहे हैं, और मैं फिर से कहूँगा कि आप बोल रहे हैं, बहुत सारे दरोगा वाले जो छात्र हैं अगर वो बोले तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो जाने के बाद कोई फ़ायदा नहीं होता है, सब अपना ही बीन बजाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि जो लोग हैं वो लोग आए भी थे, मैं उस समय चला गया था, तो ठीक है उनसे बात मैं करने का प्रयास करूँगा, और अगर आपके नोन में है तो उनको उनसे बात करने कहिए हमसे, ठीक है। चलिए, क्योंकि बहुत सारे आंदोलन ऐसा होता है ना जिसमें टीचर की भूमिका नहीं होता है, उसमें स्टूडेंट ही संभाल लेते हैं सब कुछ। ठीक, कहते हैं कट ऑफ डेट की बात करें तो 1 अगस्त 2026 का एज कट ऑफ निर्धारित किया गया है। 21 वर्ष न्यूनतम चाहिए और अधिकतम चाहिए 37 वर्ष जनरल के लिए। बाकी आप कैटेगरी में है 40 वर्ष, SC ST में है 42 वर्ष। ये आपका एज क्राइटेरिया है जो रहने वाला है इस पोस्ट के लिए। बहुत जबरदस्त पोस्ट है, मैं कहता हूँ कि ये पोस्ट अगर आपके जिम में आ गया, मतलब कहता हूँ ना, हर किसी का अपना अपना रोल होता है। बिहार में SDM DSP पर ही ज्यादा फोकस लोग रहते हैं, उससे बढ़िया बढ़िया पोस्ट अभी आया हुआ है बिहार में। कम पोस्ट आया है, कहते हैं सीधी भर्ती होगा 50%, यानी जितना वैकेंसी आएगा उसमें 50% भरा जाएगा और 50% विभाग से प्रमोशनल पोस्ट मिलेगा इनको, यानी जो पहले से काम कर रहे हैं, जो नीचे के अधिकारी हैं, उनको प्रमोशनल पोस्ट ये दिया जाएगा। और ये इसका जो स्तर रहेगा वो बिहार अभियंत्रक सेवा यानी इंजीनियरिंग सर्विस जो का जो सिलेबस है उसी सिलेबस पर इसका एग्जाम होगा। फाइनल चयन परीक्षा में प्राप्त रिजल्ट और मेरिट लिस्ट के आधार पर तैयार किया जाएगा। और प्रमोशन देख लीजिए कितना जबरदस्त है। प्रारंभिक पद आपको सहायक जिला ई गवर्नेंस पदाधिकारी का मिलने वाला है। इसके बाद आपका पहला प्रमोशन जो होगा जिला ई गवर्नेंस पदाधिकारी का होगा, सहायक हट जाएगा, अब पदाधिकारी बन जाएगा। दूसरा प्रमोशन जो होगा उप निदेशक होगा, डिप्टी डायरेक्टर होगा मुख्यालय स्तर पर। ये बड़ा अच्छा पोस्ट है, पटना में आप चले आइएगा। तीसरा प्रमोशन होगा ज्वाइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर का राज्य स्तर पर। तो ये एक प्रमोशनल पोस्ट है जो काफी बेहतर पोस्ट है, और ये मौका अगर आपको मिल रहा है, अगर आप बीटेक किए हुए हैं, BE किए हुए हैं, MCA किए हुए हैं, तो एक बेहतर मौका आने वाला है आपके लिए। हाँ, कितना पद होगा इसको लेकर अभी जानकारी नहीं है, कुछ दिन में वो भी जानकारी क्लियर मिल जाएगा। ठीक है, वित्त विभाग से इसको स्वीकृति मिल चुका है। 4 जून 2026 को आधिकारिक रूप से यह जारी कर दिया गया है। रिक्तियों की घोषणा अभी नहीं हुई, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सारा चीज सही होगा। तो सिलेबस और अपनी तकनीकी विषयों पर पढ़ाई करना है, जो बिहार अभियांत्रिकी सेवा है, जो एग्जाम उसमें होता है उसी तर्ज पर यह भी एग्जाम होगा। तो आप उस तर्ज पर अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। बाकी फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जैसा कि मैंने बोला, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक भी है, टेलीग्राम का लिंक भी है, व्हाट्सएप का भी लिंक भी है। बेहतर बात लास्ट में एक और है कि अगर आप सफलता चाहते हैं तो मल्टीपल मटेरियल से दूर एक फोकस प्लेटफॉर्म या फोकस कंटेंट पर रहें, ज़्यादा बेहतर होगा। और करेंट अफेयर को लेकर कई सारे कंसर्न आ रहे हैं। फिर बता दूं, करेंट अफेयर आप एक सोर्स से कंप्लीट नहीं कर सकते, और पिछले 3 सालों से एक सोर्स कोई टकराया ही नहीं है। अभी भी सब स्पीडी पढ़ने में लगे हुए हैं, अभी सब अन्य मैगजीन पढ़ने में लगे हुए हैं। लेकिन देखिए, एक मैगजीन सफल नहीं हो पा रहा है, तो 3-4 मैगजीन आप कंबाइन करके उस सोर्स को रीडिफाइन करके थोड़ा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़िएगा, तब जब आपके लिए अच्छा होगा। और वही क्लास में मैं पढ़ा भी रहा हूँ। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।